सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की पहल रंग लाने लगी है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता की पहल रंग लाने लगी है सीएम नीतीश की, और ऐसे में एकजुट करने की जो कोशिश है उनकी वो रंग लाने लगी है। 2024 को लेकर एकजुट करने की कोशिश। दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस मुलाकात में कई लोग मौजूद रहे। काफी देर तक विपक्षी एकता को लेकर मंथन हुआ। सभी नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों को एकजुट करना है और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुटता दिखाकर लड़ना, और ये हमारा निर्णय हुआ है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। जितने लोग हमारे साथ सहमत होंगे हम उनके साथ भी बात करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का जो भी नजरिया है उसे हम विकसित करेंगे और जो भी पार्टियां विचारधारा की लड़ाई में साथ आना चाहती हैं उसको लेकर चलेंगे। तो सीएम ने हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है। को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ लोग इकट्ठा होंगे। इसी क्रम में बुधवार की शाम को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मिले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की सरकार को बदलने की जरूरत है और इसके लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो पहल की है हम उनके साथ हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि यथासंभव हम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सब बात हो गई है जिसके लिए आए थे। बातचीत थी ही, तो आज फिर आ गए। तो आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं, ठीक है, अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। एक लाइन में बता दिया कि हम लोग इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी
ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की पहल रंग लाने लगी। अवनीश हमारे साथ न्यूज रूम में लाइव से जुड़ गए हैं। अवनीश, सीएम नीतीश की विपक्षी एकजुटता मुहिम जो है कितनी कारगर हुई है, कितनी सफल मानी जाए? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का और आज तीसरे दिन भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। कल राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और विपक्षी एकता की मजबूती पर जो है वो चर्चा हुई। देखिए राहुल गांधी से काफ़ी दिनों से मुलाकात होनी जो है थी, लेकिन कई बार जो है समय बदला गया और अंततः कल उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। तमाम नेता मौजूद थे और सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी ने सहमति दी है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरह से जिम्मेवारी दी है और आश्वासन भी दिया है कि आप विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुट जाइए। तो जो संभवतः जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है और तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करेंगे। देखिए दक्षिण भारत में जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी कमान संभालेंगे और उत्तर भारत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी कमान जो है वो दी जा रही है। उत्तर भारत के तमाम जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनसे नीतीश कुमार बात करेंगे कि आखिर कैसे विपक्षी दल एकजुटता के साथ काम करे। जब चुनाव हो तो एकजुटता के साथ जो है सीट शेयरिंग हो, जो क्षेत्रीय दल है उसको भी जिम्मेवारी दी जाए, उसको भी जो है महत्व दिया जाए। इन तमाम बिंदुओं पर कल चर्चा हुई और दिल्ली के सीएम से अरविंद केजरीवाल से भी देर शाम जो है वो उनकी मुलाकात हुई। आज भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। तो देखिए अभी तो मुलाकात हो रही है, बात क्या बनेगी ये इस पर तमाम लोगों की नजर है, बीजेपी की भी नजर है इस पर कि आखिर जो बात हो रही है उस बात में कितना दम है, आखिर नीतीश कुमार कितने विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि ये मुमकिन सा नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की पहल की शुरुआत की गई थी, लेकिन विपक्षी जो एकता जो है वो बैठकें तो होती है, चर्चाएं होती है, लेकिन अंततः जब चुनाव का वक्त आता है तो सीट शेयरिंग पर मामला फंस जाता है और विपक्षी एकता जो है वो मजबूत नहीं हो पाती है। तीसरा मोर्चा भी नहीं बन पाता। आपको याद होगा कि कई बार तीसरे मोर्चे की भी कवायद हुई थी, लेकिन वो भी सफल जो है हमारे यहाँ नहीं हो पाई थी। तो अब नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर बात कर रहे हैं कि केवल गैर बीजेपी के तमाम जो दल हैं, जो शासित राज्य के जो दल हैं, उनको एकजुट किया जाए, उनको एक फोरम पे लाया जाए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो या अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जो नेता हैं उनको एक मंच पे लाया जाए। तो देखिए तमाम नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी है, अपने दल बढ़ाना भी है। तो वैसी स्थिति में अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को अहम जिम्मेवारी यूपीए में मिलने जा रही है। वो एक तरह से कन्वेनर आज भी मुलाकात होने वाली है। अवनीश, आज किन किन लोगों से मुलाकात होगी सीएम नीतीश की? अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुलाकात हुई, उनसे भी बातचीत हुई और जो सामने जो रिजल्ट आया है उस अनुसार देखा जाए तो सफल कहीं ना कहीं माना जा रहा है उनकी जो मुहिम है। ऐसे विपक्षी एकजुटता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। आज किन से मुलाकात होगी? आज कई लेफ्ट के नेताओं के साथ भी मुलाकात होनी है दिल्ली में। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है और वाम दल के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे उनकी बात होगी, उनसे मुलाकात होगी और विपक्षी एकता पर जो है वो चर्चा होगी। तो परसों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम दिल्ली रवाना हुए थे। कल राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, आज लेफ्ट के कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो एक तरह से आज भी मुलाकात का दौर जारी रहेगा। चलिए, आज भी मुलाकात का दौर जारी रहेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।